जय हिंद दोस्तों। यह टेंस का 60वां वीडियो है जिसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बहुत अच्छे तरह से समझने वाले हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है ये देख लेते हैं। जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये सब शब्द आएंगे तो वो कौन सा टेंस हमारा होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है? पहचान यही है कि जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये सब शब्द आएंगे तो हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आइए इसका रूल देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, प्लस में लिखा जाता है वाज या वेयर जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। यानी इसमें कुछ नोट पॉइंट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा वाज का ही प्रयोग करते हैं, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वेयर का प्रयोग किया जाता है। आइए इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या? वह दिल्ली जा रहा था, वह दिल्ली जा रहा था। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? वह। और हेल्पिंग वर्ब जो हमारा है वो काम हो रहा है जाने का, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज। और हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? वाज लगता है। तो सब्जेक्ट है हमारा क्या? ही, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कौन सा? वाज। और इसमें जो मेन वर्ब है, काम हो रहा है जाने का, तो मेन वर्ब क्या हो जाएगा? गो। कौन है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? गोइंग। तो ही वाज गोइंग, कहाँ जा रहा है? दिल्ली। तो हो जाएगा ही वाज गोइंग टू दिल्ली, जो कि ऑब्जेक्ट है। दिल्ली क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है। अगला एग्जाम्पल हमारा है तुम अखबार बेच रहे थे, तुम अखबार बेच रहे थे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा कौन है? यू है, यू की, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वेयर। और मेन वर्ब हमारा क्या है? सेल, यानी बेचने का काम हो रहा है, तो इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। ये क्या बन जाएगा? सेलिंग। तो यू वर सेलिंग न्यूज पेपर। अखबार का क्या होता है? न्यूज पेपर। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दीपा स्कूल जा रही थी, दीपा स्कूल जा रही थी। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है? दीपा। सब्जेक्ट कौन है? दीपा। और तो दीपा क्या है? किसी पर्सन का नाम क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो दीपा के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वाज लगेगा। तो हो जाएगा दीपा वाज गोइंग टू स्कूल। आइए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। निखिल एक किताब पढ़ रहा था। इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? निखिल। ये क्या है? किसी पर्सन का नेम है, तो ये क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वाज लगेगा। इसमें हमारा जो मेन वर्ब है वो क्या है? रीड। इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। क्या बन जाएगा? रीडिंग। यानी निखिल वाज रीडिंग ए बुक। आइए इसका निगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इसका रूल होता है, सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, प्लस में हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा वाज या वेयर, प्लस में नॉट लग जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस में ऑब्जेक्ट। यानी निगेटिव सेंटेंस में होता क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दिया जाता है। ठीक, आइए एग्जाम्पल के द्वारा इससे भी समझ लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ, अरुण आइसक्रीम नहीं खा रहा था, अरुण आइसक्रीम नहीं खा रहा था। तो इसका हो जाएगा अरुण वाज नॉट ईटिंग आइसक्रीम। यानी इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है? अरुण। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वाज। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा देंगे? नॉट। और मेन वर्ब हमारा क्या है? ईट। इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? आइसक्रीम। तो हो जाएगा क्या? ही अरुण वाज नॉट ईटिंग आइसक्रीम। अगला एग्जाम्पल है वह खाना नहीं खा रहा था, वह खाना नहीं खा रही थी। तो इसका हो जाएगा सी वाज नॉट ईटिंग फूड। अगला एग्जाम्पल है वे बगीचे में नहीं टहल रहे थे, वे बगीचे में नहीं टहल रहे थे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वे। तो इसका क्या हो जाएगा? दे। और ये कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वेयर। और वेयर के बाद में क्या लगा देंगे? नॉट। यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। और मेन वर्ब हमारा क्या है? वॉक। वॉक यानी टहलना, तो इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। क्या बन जाएगा? वॉकिंग। कहाँ टहल रहे थे? कहाँ नहीं टहल रहे थे? बगीचे में। तो इसका क्या हो जाएगा? दे वर नॉट वॉकिंग इन द गार्डन। अगला एग्जाम्पल हमारा है पक्षियाँ आकाश में नहीं उड़ रही थी, पक्षियाँ आकाश में नहीं उड़ रही थी। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है? पक्षियाँ। सब्जेक्ट क्या है? पक्षियाँ। तो हो जाएगा द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। यानी पक्षियाँ क्या है? प्लूरल, यानी बहुत सारे पक्षी हो सकते हैं ना। क्या हो जाएगा? द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई।
आइए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले देखने वाले हैं इसका यस आर नो टाइप। तो यस आर नो टाइप में जो होता है इसका रूल सबसे पहले लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब। यस या नो टाइप में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वाज या वेयर प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। आइए एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या वह रो रहा था? तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वाज, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो लगा देंगे वाज ही वीपिंग। वाज ही वीपिंग, यानी वीप माने क्या होता है? रोना। तो इसमें क्या जोड़ देंगे? ING। वाज ही वीपिंग हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, क्या वे घर जा रहे थे? क्या वे घर जा रहे थे? तो वे यानी कि वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वेयर। इसका हो जाएगा वेयर दे गोइंग टू हाउस। वेयर दे गोइंग टू हाउस। अगला एग्जाम्पल हमारा है, क्या तुम मुझे बुला रहे थे? क्या तुम मुझे बुला रहे थे? तुम क्या है? यानी कि यू क्या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इस हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वेयर, यानी कि वेयर यू कॉलिंग मी। कॉल माने क्या होता है? बुलाना या पुकारना। अगला एग्जाम्पल हमारा है, क्या वे हंस रहे थे? क्या वे हंस रहे थे? तो वे यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वेयर। इसका हो जाएगा वेयर दे लाफिंग। आइए WH टाइप भी देख लेते हैं। तो इसका जो रूल होता है, सबसे पहले लिखा जाता है WH वर्ड प्लस में हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस में ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल के द्वारा इसे भी समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिया है? तुम कहाँ जा रहे थे? तुम कहाँ जा रहे थे? तो जो भी WH वर्ड होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो तुम कहाँ जा रहे थे, इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? WH वर्ड। WH वर्ड क्या है? कहाँ, यानी कि वेयर। उसके बाद क्या लिखेंगे? वेयर। सब्जेक्ट क्या है? यू, यानी कि हो जाएगा वेयर यू गोइंग। अगला एग्जाम्पल हमारा है, वह कौन सा पाठ पढ़ रहा था? वह कौन सा पाठ पढ़ रहा था? इसका हो जाएगा कौन सा, यानी विच माने कौन सा या कौन सी होता है, तो हो जाएगा विच चैप्टर वाज ही रीडिंग। विच चैप्टर वाज ही रीडिंग। आइए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है, लड़कियां वहाँ क्या कर रही थी? लड़कियां वहाँ क्या कर रही थी? तो वाट यानी कि क्या, तो हो जाएगा WH वर्ड क्या है? वाट है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वेयर। सब्जेक्ट हमारा क्या है? गर्ल्स। तो इसका हो जाएगा वाट वेयर गर्ल्स डूइंग देयर। अगला एग्जाम्पल हमारा है, बच्चे कक्षा में शोर क्यों मचा रहे थे? बच्चे कक्षा में शोर क्यों मचा रहे थे? तो क्यों यानी कि इसका हेल्प WH वर्ड हो जाएगा वाई। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वेयर। तो हो जाएगा वाई वेयर द चिल्ड्रेंस मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, यानी मेक एक नॉइज मतलब होता है शोर मचाना। तो इसका हो जाएगा वाई वेयर द चिल्ड्रेंस मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। वाई वेयर द चिल्ड्रेंस मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास हो जाएगा इसका। आइए इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले देख लेंगे इसका यस या नो टाइप। तो यस या नो टाइप में क्या करना रहता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर लिखेंगे प्लस में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देंगे? नॉट। प्लस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जब यस या नो टाइप में सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दिया जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं इसे भी। तो हमने एग्जाम्पल लिया है, क्या वह झूठ नहीं बोल रहा था? क्या वह झूठ नहीं बोल रहा था? तो इसका हो जाएगा वाज ही नॉट टेलिंग ए लाई, यानी कि हेल्पिंग हमारा क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब हमारा हो जाएगा वाज। सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। और सब्जेक्ट के बाद में हमने क्या लगा दिया? नॉट। और बोलने का क्या होता है? टेल, यानी हो जाएगा इसका टेलिंग ए लाई, यानी कि वाज ही नॉट टेलिंग ए लाई, क्या वह झूठ नहीं बोल रहा था? अगला एग्जाम्पल हमारा है, क्या महेश क्रिकेट नहीं खेल रहा था? क्या महेश क्रिकेट नहीं खेल रहा था? तो इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो हो जाएगा वाज, क्योंकि जो महेश किसी पर्सन का नेम है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वाज। उसके बाद हमने लिख दिया क्या? सब्जेक्ट। उसके बाद में नॉट लगा दिया। उसके बाद में क्या हमारा वर्ब क्या? प्ले, यानी हो जाएगा इसका क्या? प्लेइंग। यानी वाज महेश नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आइए इसका WH टाइप में भी देख लेते हैं। तो इसमें जो रूल होता है वो होता है, सबसे पहले लिखा जाता है WH वर्ड प्लस में हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर
प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आइए एग्जाम्पल कुछ के द्वारा इसको समझ लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, बच्चे विद्यालय क्यों नहीं आ रहे थे। तो इसका जो WH वर्ड है वो क्या है, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, क्योंकि बच्चे एक बच्चे की बात नहीं हो रही, सभी बच्चों की बात हो रही। तो इसका हो जाएगा वाई वेयर चिल्ड्रेंस, और सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लगा देते हैं, नॉट। यानी इसका हो जाएगा वाई वेयर चिल्ड्रेंस नॉट कमिंग टू स्कूल। अगला एग्जाम्पल हमारा है, सीता खाना क्यों नहीं पका रही थी। यानी वाई वाज सीता नॉट कुकिंग फूड। वाई वाज सीता नॉट कुकिंग फूड। अगला एग्जाम्पल हमारा है, वे पढ़ने कहाँ जा रहे थे। वे पढ़ने कहाँ जा रहे थे, कहाँ यानी कि वेयर। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वेयर, क्योंकि जो वे है वो यानी कि दे क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसका हो जाएगा वेयर वेयर दे गोइंग टू रीड। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।